प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ साथ ही प्रश्न ए और बी में प्रश्न दिया गया है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कॉपी पे इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ 20 लड़कियां हैं तो आपको लिखना है हल में। ठीक है, कि 20 लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 15 है। ठीक है, उसके बाद अनुपात बराबर। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ पे भाषा को लिखकर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख लेना है कॉपी पे। ठीक है, हल करने वक्त। ठीक है, कि लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 15 है, तो अनुपात बराबर वाट। ठीक है, तो हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न में ए में दिया गया था, तो आपको प्रश्न को पहले एक बार फिर से समझ लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न ए में है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो प्रश्न ए के सॉल्यूशन में आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न एक के लिए आपको इस प्रकार से एक लाइन भाषा को लिख देना है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात बराबर। ठीक है, तो लड़कियों और लड़कों है तो लड़कियों में देखिए 20 है, तो आपको यहाँ लिखना है 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है लड़कों की संख्या, तो आप यहाँ बट्टे के रूप में क्या देंगे 15। ठीक है, लड़का के लिए। अब आपको इसको काटना है, तो इसको काटने पर आता है कितना, आप यहाँ देख सकते हैं 4 पचे 20 और यहाँ 5 तिया 15, तो 4/3 आया है। ठीक है, 4/3। इसे हमें अनुपात में लाना है। ठीक है, तो अनुपात में लाने के इसका आंसर हो जाएगा क्या 4:3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हल करना है। इसी तरह से यहाँ प्रश्न बी में भी और दिया गया था, तो आपको प्रश्न बी में भी हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न को आप इसको देख लीजिए। तो दोस्तों प्रश्न बी में है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब यहाँ बताया गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी का योग पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 20 और ये 15, यानी कि 20 लड़कियों और 15 लड़के को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ बी में लिखना है पहले कुल विद्यार्थियों का संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थियों इस प्रकार से लिख लेना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो बताया गया इसमें क्या लड़कियों की संख्या 20 है, तो पहले आपको यहाँ लिखना है 20 प्लस लड़कों की संख्या 15, तो आपको यहाँ टोटल क्या कर लेना है 15। जब इसको जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न बी के अकॉर्डिंग से इसका अनुपात निकालना है। तो अब यहाँ आपको लिखना है अनुपात बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है अनुपात। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो टोटल क्या है लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितना था 20, तो आपको यहाँ लिख देना है 20। ठीक है, बटा उसके बाद कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं 35, तो अब आपको यहाँ लिख लेना है 35। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद इसको काट लेना है, तो आप इसको काटिए। यहाँ कटेगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4/7 आया है, तो इसको अनुपात में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4:7। जो अंश में होता है वो पहले लिखा आता है, जो हर में होता है वो बाद में होता है। ठीक है, तो अनुपात में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को रोककर लिख लें। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है ठीक है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न को आपको अच्छी प्रकार से समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी एक कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिसमें से 6 फुटबॉल 12 क्रिकेट और बाकी जो शेष बच जाते हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं टेनिस। ठीक है,
तो इन सभी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न ए में दिया गया है फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से, यानी फुटबॉल और ये टेनिस के खेलने वाले दोनों के बीच में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आपको ज्ञात कर लेना है क्या कि 30 विद्यार्थियों में से ये तो दोनों कंफर्म हो चुका है, लेकिन टेनिस खेलने वाला कितना लोग है। तो दोस्तों ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसमें घटा दीजिएगा, तो टेनिस पसंद करने वाले की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ए के लिए पहले सॉल्यूशन को कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न में बताया गया था कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 30 था, जहां फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 12 है, तो बाकी शेष टेनिस को ज्ञात करने कहा गया है। तो यहाँ लिखें और टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि कुल विद्यार्थी में से ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़कर घटा देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है पहले 30 माइनस, उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 6 प्लस 12। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ देना है। तो जोड़ने के पर यहाँ ब्रैकेट का आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 30 माइनस 6 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें घटा देना है। तो घटाने पे टोटल कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना है, 12 है। ठीक है, तो अब आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न ए में ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखना है ए। तो प्रश्न ए में क्या बताया गया है, क्वेश्चन को पहले फिर से देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 के ए में, ठीक है, यहाँ दिया गया है फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। दोस्तों यहाँ फुटबॉल और टेनिस के दोनों के बीच में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों पहले इस प्रकार से लिख लेना है कि फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले की अनुपात बराबर। ठीक है, तो पहले प्रश्न में दिया गया है फुटबॉल, तो आपको देखना है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 6 है, तो आपको लिखना है 6 बटा। ठीक है, उसके बाद टेनिस है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने टेनिस को ज्ञात किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है टोटल कितना है, 12 आया है, तो आपको यहाँ 12 कर देना है। ठीक है, अब इसको काट देना है, तो 6 में 12 कितना बेर में आता है, 2 बेरी में। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना 6 एकम 6 6 दूनी 12, इसका आंसर आ रहा है 1/2। इसको अनुपात में लाने के लिए हो जाएगा, इसका अनुपात में क्या आएगा, तो 1:2। ये इसका प्रश्न ए का राइट आंसर है। ठीक है, तो फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले के दोनों के बीच का अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पे प्रश्न बी भी दिया गया है, तो इसका भी आपको जवाब देना है। ठीक है, तो प्रश्न बी को पहले आपको समझना है और देखना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न बी में, ठीक है, कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यहाँ क्रिकेट खेलने वाले की संख्या से और कुल विद्यार्थियों की संख्या से इसका दोनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले से और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 30 दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्रिकेट का सिर्फ क्या करना है, क्रिकेट का संख्या भी दिया गया और क्रिकेट का हमें निकालना है, क्रिकेट और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो अब आपको यहाँ लिखना है क्रिकेट प्रेमियों दिया गया है प्रश्न में, तो आपको यहाँ लिख लेना है पहले एक लाइन। ठीक है, क्रिकेट क्रिकेट प्रेमियों, आपको प्रश्न के अनुसार से एक लाइन लिख लेना होगा पहले। ठीक है, क्रिकेट प्रेमियों का, ठीक है, सॉरी यहाँ कन लिखना है, क्रिकेट प्रेमियों और कुल, ठीक है, और कुल विद्यार्थियों, तो आपको यहाँ लिख लेना है कुल विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों का अनुपात, अनुपात बराबर। ठीक है, तो दोस्तों कुल विद्यार्थियों का अनुपात टोटल कितना दिया गया है, 30 है, और क्रिकेट प्रेमियों का टोटल कितना आ गया है, 12 है, तो इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या लिखना है 12 बटा टोटल विद्यार्थी, तो यहाँ 30 दिया गया है, तो अब आपको यहाँ लिख लेना है 30। ठीक है, इसके बाद अब आपको इसको काट देना है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि 2 छक 12 कटेगा पूरा पूरी से, और ये 6 यानी कि कितना बार में, 5 बेरी में। ठीक है, यानी 6 5 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2/5 आ रहा है, तो इसका अनुपात में लाने के लिए क्या हो जाएगा, तो 2:5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों प्रश्न ए और बी दोनों का आंसर आ चुका है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 2 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में है, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपये मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपये प्रति मास बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये तो आप देख रहे हैं प्रश्न, आपको प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना है। मार्गरेट जो है एक कारखाने में काम करता है। अब काम करने के बदल में वो 1910 रुपया का क्या करता है, मासिक यानी कि महीना पैसा लेता है, और वो अपने इस महीने में खपत करने के बाद कितना है, 370 रुपया का वो क्या करता है, बचत कर लेता है। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। साथ ही यहाँ प्रश्न ए और बी भी दिया गया है। तो प्रश्न ए में आप देख सकते हैं कि उसकी बचत और उसकी आय का, बी में है उसकी आय और उसके व्यय का। ये दोनों प्रश्न में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना है और इसको अच्छी प्रकार से कॉपी में लिखकर हल करना है, ठीक है। तो पहले इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए और बी का बारी बारी से जवाब देंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से पहले कॉपी पे हल करने में लिख लेना है कि मार्गरेट का मासिक वेतन 1910 रुपया था, ठीक है, और वो बचत करता है 370 रुपया। तो खपत वो कितना करता है, क्योंकि प्रश्न में खपत नहीं दिया गया है। तो खपत निकालने के लिए दोस्तों टोटल मासिक आय में बचत को घटा देना है। जो शेष आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लिखना है पहले 1910 माइनस 370, ठीक है। तो 370 घटाना है। तो जब इसको घटाइएगा तो इसका राइट आंसर आएगा, 0 से 0 घटेगा तो 0 आएगा, 1 में 7 नहीं घटेगा, इसको हासिल देगा, 11 में 7 जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा, 8 बचेगा, क्योंकि इसको 1 दिया, ठीक है। तो यहाँ 8 है, तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ क्या लिखना है, 5। अब उसके बाद ये तो पूरा पूरी क्या है, 1 है, तो अब आपको यहाँ लिख देना है 1, यानी कि 1540 रुपये वो मासिक में क्या करता है, खत्म कर देता है, और बचत कितना कर रहा था, 370 रुपया का। तो ये आपको खपत भी ज्ञात हो गया। अब आपको प्रश्न ए को फिर अच्छी प्रकार से समझना है और उसको जवाब देना है। आप यहाँ देख सकते हैं उसकी बचत और उसकी आय का, मतलब यहाँ दोस्तों यहाँ जो बचत उसका है, बचत से और उसकी आय से, ठीक है, क्या करना है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के ए के अकॉर्डिंग आपको कॉपी पे इस प्रकार से लिखना है कि बचत और आय की अनुपात, चूंकि हमें अनुपात ही निकालना है दोनों के बीच का, ठीक है। तो अनुपात कितना का आएगा, तो पहले बचत है, तो बचत कितना है, 370 है, तो आपको यहाँ लिखना है 370, ठीक है। उसके बाद यहाँ अनुपात है, तो अनुपात लगा देना है, चूंकि अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पे बट्टे के रूप में, जिस तरह से 2 और 1 में किए बट्टे के रूप में, आप बट्टे के रूप में करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले 3 क्या है, बचत है, तो बचत के रूप में 370 दिया गया है, तो 370 अनुपात का चिन्ह लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है टोटल आय की अनुपात, यानी कि यहाँ आय है दोस्तों, वो मासिक आय जो कमा रहा था वही उसका क्या है, आय है, ठीक है। तो ये आय है 1910, तो आपको यहाँ लिखना है अनुपात 1910, ठीक है। अब आपको इसको काटना है। तो दोस्तों इसको 370 अनुपात 1910 है, तो इसको जब काटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, एक जीरो से पहले एक जीरो को काट लेना है। अब ये 37 और ये इतना है, तो आपको लिखना है 37 अनुपात 191। दोस्तों अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। तो प्रश्न ए का आंसर होगा 37 अनुपात 191। तो इसी प्रकार से प्रश्न बी का भी हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न 3 का बी नंबर प्रश्न देखना है, ठीक है, कि उसकी आय और उसके व्यय का। दोस्तों अब यहाँ आपको दिया गया है उसकी आय, मतलब टोटल 1910 का, ठीक है, और उसकी व्यय यानी कि वो खर्च कितना करता है। तो चलिए अब आपको आय और उसका व्यय का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको हल करेंगे, आइए कॉपी पे समझते हैं। तो दोस्तों बी के लिए आपको लिख लेना है आय और व्यय का अनुपात, ठीक है। तो दोस्तों आय आपको टोटल कितना हो गया, 1910, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं या बटा का भी निशान लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आय दिया गया था, तो आय 1910 को लिख लिया। उसके बाद साथ ही व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, खपत ही होता है व्यय का मतलब, ठीक है। तो यहाँ खपत के रूप में क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ खपत के रूप में कितना है, 1540 है, तो आपको ये लिख लेना है यहाँ पे 1540, ठीक है।
अब आपको इसको काटना है। तो पहले दोस्तों एक जीरो से एक जीरो को काट लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 191/154 है दोस्तों। अब ये नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 191/154। ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।